गाइज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास फर्स्ट के पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ डिवाइस। ये सारे चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया था, बेसिक टू एडवांस लेवल। इनपुट डिवाइस में मैंने बताया था कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, डिजिटल पेन, लाइट पेन, बार कोड रीडर, टच पैड, OCR, OMR, माइकर, मिडी इत्यादि। और आउटपुट डिवाइस में मैंने बताया था मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें। और मेरे वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप अंत तक जरूर देखें, बेसिक टू एडवांस लेवल की संपूर्ण जानकारी के लिए। और फंडामेंटल की क्लास 2 के वीडियो में मैं इनपुट डिवाइस शुरू करूंगा और पूरा डिटेल में सारे इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट पेरिफेरल डिवाइस that enables a user to input text into a computer or any other electronics machinery। कीबोर्ड एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए करते हैं। बटन ऑफ कीबोर्ड, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बटन इनटू कीबोर्ड। सबसे पहला की होता है ESC की। दिस की अलाउ द यूजर टू abort, cancel और close an operation into computer। ESC का प्रयोग कंप्यूटर में किसी कमांड को या ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए करते हैं। दूसरा की आता है गाइज आपका फंक्शन की। दिस की इज फ्रॉम F1 to F12 into कीबोर्ड। द यूज ऑफ दिस की इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोग्राम। यह की कीबोर्ड में F1 से F12 तक होती हैं। का काम अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। गाइज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को एक की कहाँ होती है कीबोर्ड में, देखिए ध्यान से। यह की F1 से लेके F12 तक होती है, तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। रुक F1 की देखिए, ओपन्स द हेल्प स्क्रीन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में हेल्प स्क्रीन के लिए हम F1 प्रेस करते हैं। F2 देखिए, F2 की अलाउ यू टू रीनेम अ सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। F2 का प्रयोग करते हैं किसी फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज करने के लिए। F3 देखिए, ओपन्स अ सर्च फीचर्स फॉर एन एप्लीकेशन दैट इज एक्टिव एट अ मोमेंट। यह सर्च फीचर के लिए यूज करते हैं किसी चीज़ को कंप्यूटर से सर्च करने के लिए। F4 की, F4 Alt की के साथ प्रेस करते हैं हम किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। Alt + F4 क्लोज द प्रोग्राम। F5 की देखिए, अलाउ यू टू रिफ्रेश और रीलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो। ये सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं या इंटरनेट वगैरह पेज को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। देखिए F6, मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर। अधिकांश इंटरनेट ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में मूव करने के लिए F6 का प्रेस करते हैं। F7 का यूज करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यूज टू चेक स्पेलिंग इन MS वर्ड। F8 देखिए, यूज टू एक्सेस बूट मेनू। बूट मेनू एक्सेस करने के लिए F8 का प्रयोग करते हैं जब हम सिस्टम को, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। देखिए F9 की, रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड एंड सेंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक। ये डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इसका प्रयोग आउटलुक प्रोग्राम में होता है। F10 की, एक्टिव द मेनू बार ऑफ एन एप्लीकेशन। F10 की, एक्टिव द मेनू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। किसी भी ओपन एप्लीकेशन में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेनू को एक्टिव करने के लिए F10 का प्रयोग करते हैं। F11 देखिए, F11 की, इंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन को इंटर करने के लिए, एग्जिट करने के लिए F11 का प्रयोग करते हैं। F12 की,
opens a save as dialog box in MS Word, Microsoft Word। Microsoft Word एप्लीकेशन आगे बताया जाएगा, उसमें जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किसी फाइल को दूसरे नेम से सेव करना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। गाइस देखिए सारे बटन F1 से F12 तक हो गया। इसके बाद आपका बटन आता है टाइपिंग की। देखिए यह कीबोर्ड में A से Z तक ये तीनों रो होता है जिसे टाइपिंग की कहते हैं। टाइपिंग की क्या है? टाइपिंग की आपको बता रहे हैं, दिस की आर A to Z। यह कीबोर्ड में A to Z होता है एंड यूज टू टाइप लेटर, नंबर, सिंबल। जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं? लेटर टाइप करना हो, कोई नंबर लिखना हो, सिंबल टाइप करना हो जो कीबोर्ड पर बने हुए हैं, इनके लिए टाइपिंग की का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला टैब की है, दिस की यूज टू मूव द कर्सर एंड सेट द पोजीशन इनटू डॉक्यूमेंट। एक कर्सर को मूव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और डॉक्यूमेंट में कर्सर की पोजीशन को सेट करने के लिए करते हैं टैब की का प्रयोग। कैप्स लॉक की, देखिए एक कीबोर्ड में और यह कैप्स लॉक की है। टैब की कर्सर के पोजीशन को सेट करते हैं और मूव करते हैं। कैप्स लॉक की है स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिखने के लिए करते हैं। देखिए कैप्स लॉक की, दिस की यूज टू टाइप स्मॉल और कैपिटल लेटर। इसका प्रयोग स्मॉल और कैपिटल लेटर में टाइपिंग के लिए करते हैं, जिसको मैंने कीबोर्ड में दिखाया। देखिए शिफ्ट की है, शिफ्ट की इज मॉडिफायर की यूज टू टाइप कैपिटल लेटर एंड अदर अल्टरनेट अपर कैरेक्टर एंड सेलेक्ट द पैराग्राफ फॉर फॉर्मेटिंग विथ एरो की। शिफ्ट का की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं उसको बताते हैं। शिफ्ट का की का प्रयोग एक या दो वर्ड कैपिटल या कैपिटल लेटर लिखना हो या जिस की पर डबल सिंबल बना हो, शिफ्ट की के साथ ऊपर वाला चिन्ह टाइप करने के लिए शिफ्ट की के साथ उस की को दबाते हैं और एरो की के मदद से किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग हेतु शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल की देखिए, कंट्रोल की इज मॉडिफायर की विच द यूजर प्रेस इट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर की फॉर स्पेशल वर्क। इस की का प्रयोग जो है हम किसी दूसरे की के साथ करते हैं कुछ स्पेशल काम के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए ओपन शॉर्टकट ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप को शॉर्टकट ओपन करने के लिए जैसे आप Ctrl+N दबाते हैं तो न्यू पेज आ जाता है। जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपका पेज भर गया है, नया पेज लेना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ N दबाते हैं तो अब नया पेज आ जाता है। कंट्रोल की के साथ N दबाते हैं तो नया पेज आ जाता है। Ctrl+O प्रेस करते हैं तो ओपन का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है जहां से हम पहले से सेव डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+S प्रेस करते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं सेव करने के लिए। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको सेव करना है तो Ctrl+S प्रेस करते हैं। इसी तरह का Ctrl+P, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किए हो उसको प्रिंट करना हो तो हम क्या प्रेस करते हैं? Ctrl+P। आल्ट की को भी हम किसी दूसरे की के कॉम्बिनेशन के साथ प्रेस करते हैं कुछ स्पेशल वर्क के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ओपन शॉर्टकट मेनू ग्रुप। किसी मेनू को शॉर्टकट ओपन करने के लिए हम आल्ट की के साथ किसी दूसरे की को प्रेस करते हैं। जैसे देखिए Alt+F फाइल मेनू ओपन करना हो, Alt+E एडिट मेनू ओपन करना हो, Alt+I इंसर्ट मेनू ओपन करना हो, Alt+O फॉर्मेट मेनू ओपन करना हो तो हम इसके लिए आल्ट की के कॉम्बिनेशन के साथ किसी दूसरे की को प्रेस करते हैं जो स्पेशल वर्क हमें करना होता है। देखिए गाइस ये एप्लीकेशन की होता है, दिस की यूज टू वर्क लाइक अ राइट बटन ऑफ माउस। जिस तरह हम माउस के राइट बटन का प्रयोग करते हैं सेम उसी तरह का वर्क हमारा एप्लीकेशन की भी करता है। एंटर की, दिस की यूज टू चेंज द पैराग्राफ एंड अप्लाई द कमांड आल्सो। इस की का प्रयोग हम पैराग्राफ को चेंज करने के लिए और कमांड को अप्लाई करने के लिए करते हैं। बैक स्पेस की यूज टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द कर्सर करंट पोजीशन। कर्सर के करंट पोजीशन से 1 by 1 वर्ड राइट साइड से एक एक वर्ड मिटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। कर्सर कंट्रोल की, अब अगला देखिए कर्सर कंट्रोल किया क्या होता है।
देयर आर फॉलोइंग 8 टाइप्स ऑफ कर्सर कंट्रोल की इनटू कीबोर्ड। कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की 8 प्रकार की होती हैं। पहला होम की, दूसरा एंड की, तीसरा पेज अप की, चौथा पेज डाउन की, पांचवा अप एरो की, छठवां डाउन एरो की, सातवां लेफ्ट एरो की, सातवां लेफ्ट एरो की, आठवां राइट एरो की। अब देखिए एरो की बनाया गया है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। इन 8 की के मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कर्सर को कंट्रोल करते हैं। कर्सर को पूरी तरह से कंट्रोल हम इस 8 प्रकार की के मदद से करते हैं और पैराग्राफ में जहां भी चाहेंगे वहां पर जाकर हम उस पैराग्राफ में एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए होम की, दिस की यूज टू मूव कर्सर स्टार्टिंग ऑफलाइन और पैराग्राफ। इस की का प्रयोग कर्सर को लाइन की स्टार्टिंग में लाने के लिए या पैराग्राफ की स्टार्टिंग में लाने के लिए करते हैं। एंड की इसी तरह का सेम इंड की है। इस की का प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में या पैराग्राफ के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। दिस की यूज टू मूव कर्सर एंड ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। पेज अप की, दिस की यूज टू मूव कर्सर अप साइड ऑफ द पैराग्राफ। एक ही बार में कर्सर को पेज के ऊपर ले जाने के लिए। पेज डाउन की, इसी तरह कर्सर को पेज के नीचे, पैराग्राफ के नीचे लाने के लिए करते हैं। दिस की यूज टू मूव कर्सर डाउन साइड ऑफ द पैराग्राफ। अप एरो की, दिस की यूज टू मूव कर्सर 1 by 1 लाइन अप इनटू पैराग्राफ। इस की का प्रयोग एक एक लाइन ऊपर जाने के लिए करते हैं। डाउन एरो की, इसी तरह पैराग्राफ में एक एक लाइन नीचे आने के लिए। लेफ्ट एरो की, इसी तरह का एक एक वर्ड लेफ्ट साइड जाने के लिए कर्सर को। राइट एरो की, इसी तरह आपका कर्सर को एक एक वर्ड राइट साइड में ले जाने के लिए करते हैं इनटू पैराग्राफ में। देखिए गाइस, यह प्रिंट स्क्रीन की है। दिस की यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ एवरीथिंग ऑन योर करंट स्क्रीन टू द विंडोज क्लिपबोर्ड मेमोरी विच वी कैन पेस्ट इनटू एनी एप्लीकेशन। प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग गाइज कहाँ करते हैं? जैसे जो हमारा एक्टिव विंडो होता है, जो विंडो खुली होती है कंप्यूटर में, उसको सिस्टम क्लिपबोर्ड मेमोरी में कॉपी करने के लिए जब यह की प्रेस करते हैं तो पूरा इमेज अपने मेमोरी में कॉपी कर लेता है, जिसको किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं और उस स्क्रीन को प्रिंट करके बाहर ला सकते हैं। अगला है स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की कंट्रोल द वे टू कर्सर कंट्रोल की ऑपरेट इन सम प्रोग्राम्स। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जब हम काम पे करते हैं पेज पर, तो कर्सर को लॉक करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्रॉल लॉक करने के लिए पैराग्राफ को हम ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। जब स्क्रॉल लॉक की से स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो हम पेज को ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। पुश ब्रेक की, यूज ऑफ्टेन इन कंजक्शन विथ अदर की इन सम कंप्यूटर गेम्स। पुश ब्रेक की का प्रयोग दूसरे की के कॉम्बिनेशन के साथ जैसे गेम वगैरह में करते हैं। इंसर्ट की, यू कैन यूज दिस टू रिप्लेस ग्रुप ऑफ वर्ड विद द वंस यू वांट विदाउट बैक स्पेस और एनीथिंग इन अदर वर्ड जस्ट ओवरराइट्स द टेक्स्ट यू हैव रिटन इजीली। इसका प्रयोग करते हैं टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए। कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, प्रैक्टिकली बता दिया जाएगा। डिलीट की, दिस की यूज टू डिलीट सेलेक्टेड पैराग्राफ ऑब्जेक्ट इमेज। इस की का अधिक प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करते हैं किसी सेलेक्टेड पैराग्राफ, इमेज, टेक्स्ट इत्यादि को क्या करने के लिए? डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए। नमलॉक की, नमलॉक की यूज टू ऑन ऑफ न्यूमेरिक की, यह बहुत इंपॉर्टेंट की ये भी होती है। नमलॉक की का प्रयोग करते हैं जैसे राइट साइड में हमारा नंबर का पैड होता है, नंबर टाइप करने के लिए न्यूमेरिक की का प्रयोग करते हैं। अगर नमलॉक की हम प्रेस करते हैं ऑफ हो जाती है तो हम नंबर नहीं टाइप कर पाएंगे। या नमलॉक की ऑन है, ऐसी स्थिति में हम नंबर का प्रयोग कर पाते हैं, नंबर टाइप कर पाते हैं। तो न्यूमेरिक की को ऑन ऑफ करने के लिए हम नमलॉक की का प्रयोग करते हैं। गाइज, हमने सारे बटन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे बटन को बताया है।
अगली वीडियो में आगे आपको मौका मिलता है तो हम सारे बटन को प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर सारे बटन को प्रैक्टिकली बताऊंगा। अभी थ्योरेटिकल बताया गया है, जो समझ में आया ठीक है ना, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताई जाएगी। गाइस इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। हम बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ईजी ढंग से बताने का प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।